हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम एक कोष्ठिका के न्यूमेरिकल करेंगे। बच्चों, हम एफसीसी व बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एफसीसी व बीसीसी में हम कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या। तो पहले बच्चों हम ये देखेंगे एफसीसी होता क्या है। एफसीसी जब कण या बिंदु घन के कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। जब कण या बिंदु घन के कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे घन के एक कोने पर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। घन के एक कोने पर परमाणुओं की संख्या 1/8 होती है और फलक के केंद्रों पर परमाणुओं की संख्या 1/2 होती है। तो बच्चों हम निकालेंगे एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या। तो हम परमाणुओं की संख्या को हम जेड से डिनोट करते हैं, मतलब जेड से प्रदर्शित करते हैं। एक कोने पर कुल परमाणुओं की संख्या कितनी थी? 1/8। और घन के कोने कितने हैं? तो बच्चों हम देखेंगे घन के कोने कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। और फलक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। एक इसके अंदर का फलक है और एक इसके बाहर का। 6 फलक है और 8 कोने हैं। देखो बच्चों, एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या Z = 1/8। घन के एक कोने पर परमाणु की संख्या कितनी है? 1/8। और इंटू घन के कितने कोने हैं? 8। घन के 8 कोने हैं, प्लस फलक के केंद्र पर, जो फलक के सेंटर पॉइंट है, उस पर कुल परमाणु की संख्या कितनी है? 1/2 इंटू फलक कितने हैं? 6 इंटू 6। तो हम देखेंगे बच्चों, 8 से 8 कटिंग हो जाएगा। 8 1 जा 8। अच्छा, 2 3 जा 6। अब देखो बच्चों, Z = 1 + 3। 1 + 3 = 4। Z = 4। तो बच्चों हम देखेंगे एफसीसी में कुल परमाणु की संख्या कितनी आई है? 4। तो अब बच्चों हम देखेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता क्या है, कहते किसे है? जब कण या बिंदु घन के कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर उपस्थित होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। जब कण या बिंदु घन के कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर उपस्थित होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो बच्चों हमने अभी आपको बताया था घन के एक कोने पर परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1/8। ये तो आपको पता है, हमने भी आपको पीछे बताया है। और अंतः केंद्र पर परमाणु की संख्या कितनी है? 1। तो बच्चों अब हम देखेंगे बीसीसी में परमाणुओं की संख्या Z = 1/8। घन के एक कोने पर परमाणु की संख्या कितनी है? 1/8 इंटू घन के कोने कितने हैं? 8 प्लस अंतः केंद्र पर परमाणु की संख्या कितनी है? 1 इंटू अंतः केंद्र ओनली 1 है, एक ही है। Z = 8 से 8 तो कटिंग हो जाएगा। 8 1 जा 8। 1 + 1 1 इंटू 1। Z = 2। तो बच्चों हमारा क्या आया है? बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4। और एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या सॉरी बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी थी? 4। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। बच्चों ये न्यूमेरिकल नहीं था, ये हमने एफसीसी व बीसीसी में परमाणुओं की संख्या निकाली है, जो हमारे हेल्प करेगी न्यूमेरिकल्स में। तो बच्चों देखिए, ये न्यूमेरिकल देखिए। एक घनीय एकक कोष्ठिका परमाणु ए व बी से मिलकर बनी है, जिसमें परमाणु ए घन के कोनों पर तथा परमाणु बी फलक केंद्रों पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखो बच्चों, एक घनीय एकक कोष्ठिका परमाणु ए व बी से मिलकर बनी है, जिसमें परमाणु ए घन के कोनों पर तथा परमाणु बी फलक केंद्रों पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखिए बच्चों, एक घनीय एकक कोष्ठिका है
एक घनीय एकक कोशिका है जो परमाणु ए व परमाणु बी से मिलकर बनी है। जो परमाणु ए है वो घन के कोनों पर उपस्थित है एंड जो परमाणु बी है वो फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। तो बच्चों देखिए, जो हमारा न्यूमेरिकल था, एक घनीय एकक कोशिका थी जो परमाणु ए व बी से मिलकर बनी थी। जो परमाणु ए था वह घन के कोनों पर उपस्थित था और जो परमाणु बी था वो फलक के केंद्रों पर उपस्थित था। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, चूंकि बच्चों हम इसे चूंकि बोलते हैं। देखो, घन के एक कोने पर परमाणु ए का योगदान कितना है? जो घन का एक कोना है उस पर परमाणु ए का योगदान कितना है? चूंकि घन के एक कोने पर परमाणु ए का योगदान। तो बच्चों देखिए, घन के एक कोने पर परमाणु ए का योगदान कितना था? इक्वल टू 1/8। 1/8 था। अब हम देखिए, चूंकि घन के एक कोने पर परमाणु ए का योगदान कितना है? 1/8। और घन के कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो घन के कोने कितने हैं? 8। ये घन के एक कोने पर था परमाणु ए का योगदान, इसलिए इसे हम इसलिए से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए घन के इसलिए घन के 8 कोनों पर परमाणु ए का योगदान, परमाणु ए का योगदान कितना है? इक्वल टू 1/8 इंटू 8। 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। तो अब हम देखते हैं बच्चों, चूंकि घन के एक फलक केंद्र पर परमाणु बी का योगदान, देखो घन के एक फलक केंद्र पर परमाणु बी का योगदान कितना है? अब हम वो देखेंगे। चूंकि घन के एक फलक केंद्र पर परमाणु बी का योगदान, घन के एक फलक केंद्र पर परमाणु बी का योगदान कितना है? 1/2। 1/2। चूंकि घन के एक फलक केंद्र पर परमाणु बी का योगदान है 1/2, इसलिए फलक कितने हैं? घन के कितने फलक होते हैं? 1 2 3 4 5 6। एक बाहर की साइड, एक अंदर की साइड। इसलिए घन के 6 फलक केंद्रों पर परमाणु बी का योगदान, एक फलक केंद्र पर परमाणु बी का योगदान कितना था? 1/2 इंटू फलक केंद्र कितने हैं? 6। 2 3 जा 6। कितना है? 2 3 जा 6। अब देखो बच्चों, परमाणु ए व बी का अनुपात
बी का अनुपात। परमाणु ए व बी का अनुपात कितना है? देखो बच्चों, परमाणु ए का अनुपात आया है 1 और परमाणु बी का अनुपात कितना होगा? 3। 1:3 आया है। इसलिए यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र, इसलिए यौगिक का सूत्र होगा AB3। यौगिक का सूत्र आया है बच्चों AB3। इसलिए बच्चों यौगिक का सूत्र आ गया है AB3। अब हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है बच्चों। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2 नंबर में आता है जरूर पेपर। बच्चों हम इसके ही जैसा एक और न्यूमेरिकल करेंगे। देखो बच्चों न्यूमेरिकल, एक घनीय एकक कोष्टिका परमाणु P, Q व R से मिलकर बनी है, जिसमें परमाणु P घन के कोनों पर, परमाणु B घन के कोनों पर, परमाणु Q अंतः केंद्र पर तथा परमाणु R फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखिए बच्चों, एक घनीय एकक कोष्टिका परमाणु P, Q व R से मिलकर बनी है, जिसमें परमाणु P घन के कोनों पर तथा परमाणु Q अंतः केंद्र पर तथा परमाणु R फलक केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखिए बच्चों, एक घनीय एकक कोष्टिका है जो परमाणु P, Q, R से मिलकर बनी है। जो परमाणु P है वह घन के कोनों पर उपस्थित है और जो परमाणु Q है वह अंतः केंद्र पर उपस्थित है। और जो परमाणु R है वह फलक केंद्रों पर उपस्थित है। तो बच्चों देखिए, एक घनीय एकक कोष्टिका जो परमाणु P, Q, R से मिलकर बनी है। क्लियर नहीं आया? जो परमाणु P, Q, R से मिलकर बनी है, परमाणु P घन के कोनों पर तथा परमाणु Q अंतः केंद्र पर उपस्थित है तथा परमाणु R फलक के केंद्रों पर उपस्थित है। तो बच्चों देखो, चूंकि घन के एक कोने पर परमाणु P का योगदान कितना है? परमाणु P का योगदान घन के एक कोने पर, देखो बच्चों, चूंकि घन के एक कोने पर परमाणु P का योगदान 1/8 है। घन के एक कोने पर परमाणु P का योगदान 1/8 है और घन के कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। घन के 8 कोने हैं, इसलिए घन के 8 कोनों पर परमाणु P का योगदान क्या होगा?